हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पिंकी सिंह और मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। देखो आप थंबनेल में देखकर समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। हम अपने स्वास्थ्य को लेकर हम स्वास्थ्य हमारे जीवन की सबसे कीमती चीज़ है। सबसे कीमती चीज़ स्वास्थ्य। बड़े बुजुर्ग जो थे हमारे, वो ये कह के गए हैं कि स्वास्थ्य ही संपत्ति है। हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ इज़ वेल्थ। स्वास्थ्य ही संपत्ति है। लेकिन ये बात भी सच है कि हम जितना इसे नज़रअंदाज करते हैं ना, इतना और किसी चीज़ को नहीं करते। हम जितना मतलब इसे एकदम इग्नोर करते हैं कि चलो इसमें क्या करना, अब तो हम सही हैं, बिल्कुल मतलब काम कर रहे हैं, फिट है, कभी हम बीमार नहीं हो सकते। हमने अपने स्वास्थ्य के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं देना है, कभी ध्यान नहीं देना है। जितना हम इसे नज़रअंदाज करते हैं, नहीं, शायद किसी चीज़ को नहीं करते। अच्छा, आप जितना नज़रअंदाज अपने स्वास्थ्य को करते हो, आप अपने पास के जो आपके पास फ़ोन है जिसमें आप मुझे देख रहे हो, आप उसको नज़रअंदाज करके देखिए। थोड़े दिन नज़रअंदाज करके देखिए, क्या आप उसको नज़रअंदाज कर सकते हो? नहीं चल सकता ना आपका काम बिना फ़ोन के, बिना मोबाइल के। इसी तरह से जिस दिन आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, आपका भी काम स्वास्थ्य के बिना नहीं चलेगा। तो अपने स्वास्थ्य को इग्नोर मत कीजिए, उसका ध्यान रखिए। और फिर हमें यह एहसास होता है कि स्वास्थ्य के बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब हम इसे खो देते हैं, नहीं मतलब कोई भी चीज़ हो, जो चीज़ हम बिना किसी मेहनत के, बिना किसी मन्नत के, बिना किसी मतलब फ्री में मिली हुई कोई चीज़ है, तो हमें उसकी कदर नहीं होगी, हमें उसकी वैल्यूज़ नहीं होगी। हमें उसकी वैल्यूज तभी होगी जब वो बड़ी शिद्दतों के बाद, बड़ी मुश्किलों के बाद हमें मिलेगी, तभी हमें उसकी वैल्यू होगी। ये स्वास्थ्य हमें ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है। इसकी आप कद्र कीजिए और इस स्वास्थ्य के लिए उस परमात्मा को ग्रेटिट्यूड किया कीजिए। फिर आपकी जो छुटपुट बीमारी है, दर्द है, जो भी है, एनर्जी लो रहती है आपकी, वो सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होता चला जाएगा। आपके देखो, आपके सर पे बाल हैं, स्वस्थ हैं बिल्कुल, जो आपकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। आपकी आंखें हैं, जिन आंखों से आप ये फ़ोन देख रहे हो, मुझे फ़ोन में देख रहे हो, ये आंखें, अगर ये आंखें ही ना हो, ज़रा इमेजिन करके देखिए कि इन आंखों के लिए, आंखों के बिना आप क्या कितने काम कर सकते हो। मतलब आप अपनी आंखें बंद करके, आंखों पे पट्टी बांध कर केवल 2 घंटे, केवल 2 घंटे तो छोड़िए, आप आधा घंटा का कुछ काम करके देखिए, घर में घूम के देखिए, अपना कोई भी काम करके देखिए, इमेजिन करके देखिए कि आंखों के बिना आपका जीवन कैसा होगा। तो आपने कभी आंखों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया है? नहीं दिया है। आँखों के लिए धन्यवाद, अपने बालों के लिए धन्यवाद। अच्छा, सबसे प्यारी चीज़ है हमारी सांसें, ईश्वर का दिया हुआ सबसे अनमोल चीज़। हमारी सांसें चल रही हैं, हम सांस ले रहे हैं, सांसें चल रही, सांस ही हमें जीवन दे रही हैं। क्या आपने कभी इन सांसों का उस परमात्मा को धन्यवाद दिया? उसको, ईश्वर को कभी उसके लिए आप कृतज्ञ बने? नहीं। क्योंकि जिस दिन ये सांसें बंद हो गई ना, उस दिन आपको इस बात का एहसास होगा कि सांसें कितनी कीमती थी। मुझे जिस दिन से इन सारी चीज़ों का रियलाइज़ हुआ है, नहीं, मैं अपनी हर एक चीज़ के लिए ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ, कृतज्ञ रहती हूँ उसके लिए। फिर सबसे बड़ी चीज़ है हमारे पैर। हमारे पैरों के बिना ज़रा आप इमेजिन करके देखिए। मैं अभी एक मंदिर गई थी, तो वहाँ पे एक बंदा आया था, जो वो नहीं होती 3 टांग वाली जो स्टिक होती है, जिसको आगे टेक कर वो चलते हैं, तो उस बंदे को ना एक टांग नहीं थी। तो वो बंदा जब मंदिर में आया और मैं वहाँ पर बैठी हुई थी, तो मेरा ध्यान उस बंदे पर था। वो बंदा उन सबकी टांगों को देख रहा था, उसका ध्यान सबकी टांगों पर था, और वह यह सोच रहा था अपने मन में कि ईश्वर, तुमने इन सबको टांग दी है, लेकिन मुझे क्यों नहीं दी है? क्यों? क्योंकि उसका प्रारब्ध पिछले जन्म में कुछ ऐसा था जो इस जन्म में
वो प्रारब्ध पिछले जन्म में जो प्रारब्ध था वो ख़त्म नहीं हुआ था, जो इस जन्म में ट्रांसफ़र हो गया है, जो उसको इस जन्म में भी भोगना भुगतना पड़ रहा है। तो इसलिए आप अपने पास, आपके पास फ्री का जो है ईश्वर का दिया हुआ अनमोल स्वास्थ्य, उसका हर एक एक चीज़ का धन्यवाद दिया कीजिए। आपके पास एनर्जी है, आप बोल सकते हो, आपके पास एनर्जी है, आप चल सकते हो, आपके पास एनर्जी है, आप खेल सकते हो, ऑफिस का काम कर सकते हो, अपने काम कर रहे हो, अपने बीवी बच्चे पाल रहे हो, और किस लिए पाल रहे, क्योंकि आपके पास स्वास्थ्य का वो अनमोल उपहार है जो इस दुनिया में हर किसी के पास नहीं। आप कभी हॉस्पिटल गए हो? आप कभी हॉस्पिटल गए हो और आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में उनके ऑक्सीजन, बहुत से मरीज ऐसे होते हैं जो केवल ऑक्सीजन से ही उनको सांस आती है, ऑक्सीजन हटा दो सांस आनी बंद, दम घुटने लगता है। तो आप कितने भाग्यशाली हो, आप स्वस्थ हो। ईश्वर का सबसे बड़ा अनमोल उपहार आपको ईश्वर ने पहले से ही दे रखा है। आप सबसे पहला उपहार है ईश्वर का आपको, आपका कंप्लीट बॉडी स्वास्थ्य, ये ईश्वर ने आपको दे रखा है। आप इस चीज़ का ईश्वर को धन्यवाद किया कीजिए हर रोज़, और फिर अपनी ज़िंदगी में चमत्कार देखिए होते हुए। आपकी बॉडी में एक अलग सी एनर्जी डेवलप होने लग जाएगी, एक अलग सी एनर्जी का फील होगा आपको, एक अलग सी मतलब वाइब्रेशन एक होगी कि कुछ दिनों बाद आपको ये रियलाइज होगा कि यार मैं कितना लापरवाह हो रहा था अपने इस, या हो रही थी अपने इस स्वास्थ्य के बिना, मतलब इस स्वास्थ्य का मैं उपहार से कुछ वैल्यू ही नहीं दे रही थी। और ये कितनी अनमोल चीज़ है मेरे लिए, स्वास्थ्य कितनी अनमोल चीज़ मेरे लिए। मैं सांस ले रही हूँ, ईश्वर ने मुझे वो शक्ति दे रखी है कि मैं देख सकती हूँ, मेरा दिमाग की आप बात बताइए, आप कभी उन लोगों से मिले हो जिनका दिमाग काम नहीं करता, जो मेंटली वीक होते हैं? और आपको देखो, एक तो ईश्वर ने दिमाग की एरिया में नहीं, दो उपहार दे रखे हैं। एक तो आपका दिमाग, जब आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नहीं पता था, तो जब आपका दिमाग कितना फास्ट काम करता था तब भी करता था, और अब तो ईश्वर का सबसे भी अनमोल उपहार आपको यह है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हो। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हो तो आपका दिमाग जो है कितनी फास्ट काम करता है। आपने उसके लिए कृतज्ञ हुए कभी? उसके लिए धन्यवाद दिया कभी? नहीं। आप उस ज्ञान के लिए धन्यवाद दीजिए। आपका दिमाग कितने तेज़ी से, कितने फास्ट काम कर रहा है, आपका दिमाग कभी काम कर रहा है, आपकी बॉडी के अंदर के पार्ट्स वे भी आपके लिए काम कर रहे हैं। आप हर एक चीज़ के, बॉडी के लिए, हर एक चीज़ के लिए दिल खोलकर धन्यवाद दिया कीजिए। आपका स्वास्थ्य दिन पर दिन बढ़ता चला जाएगा और आप एकदम बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे, एनर्जीवान हो जाओगे। आपके शरीर में एक अलग सी एनर्जी होगी। आप रोज़ अपने स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद दिया कीजिए। नमस्कार।